अब भारत के एक पड़ोसी मुल्क के बाद बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार को हटाकर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सत्ता पर कब्जे की कोशिश की है, वहां पर अस्थिरता, आतंक, अराजकता बरकरार है। ऐसे ही एक भीषण हिंसा की घटना शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में सामने आई है, जहां पर सत्ताधारी संगठन और शेख हसीना समर्थक छात्र संगठन के बीच में हिंसा हुई है। 16 जुलाई को बांग्लादेश की सड़कें जंग का मैदान बन गई थी, लेकिन ये गोलियां जंग के मैदान में नहीं, बांग्लादेश की उस जमहूरियत के सीने पर चल रही थी जिसे चंद महीनों पहले मुल्क बदर कर दिया गया। पुलिस की इस फायरिंग में निशाना विरोधी पक्ष के नौजवान हैं। एक तरफ सेना और पुलिस, दूसरी तरफ बांग्लादेश में दशकों तक सत्ता में काबिज रही शेख हसीना की आवामी लीग के समर्थक। जंग का मैदान बना है बांग्लादेश का वो गोपालगंज जिला जहां शेख हसीना का गढ़ है। पुलिस और आवामी लीग के नौजवानों के बीच ये जोर आजमाइश जब चल रही थी तो पुलिस और सेना के साथ थी बांग्लादेश की नई नवेली नेशनल सिटीजन पार्टी। पुलिस की गोलियां बांग्लादेश में आवामी लीग के कम से कम 4 समर्थकों की मौत लेकर आई। पुलिस की गोली से जख्मी कम से कम 10 लोग अस्पतालों में हैं। दरअसल बांग्लादेश की हुकूमत पर कट्टरपंथियों के कब्जे के बाद नेशनल सिटीजन पार्टी नाम से एक नया मोर्चा बनाया गया है। इसी ने शेख हसीना के गृह जिले में एक रैली का आयोजन किया था। गोपालगंज के पौरा पार्क में एनसीपी की रैली के विरोध में आवामी लीग और छात्र लीग के समर्थक सड़क पर थे। आवामी लीग के समर्थकों ने पहले तो एनसीपी के कार्यक्रम स्थल पर हमला किया और तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद जब एनसीपी नेताओं का काफिला गोपालगंज तोकरहाट रोड पर सदर उपजिला के उलपुर में पहुंचा तो आवामी लीग की उनसे झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते एनसीपी की रैली के बचाव में पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस फायरिंग में मौतों के बाद आवामी लीग समर्थक भड़क गए और आगजनी शुरू कर दी। हिंसा बढ़ती देख पुलिस के साथ सेना ने भी मोर्चा संभाला। मौके पर बख्तरबंद वाहन नजर आने लगे। इन्हीं बख्तरबंद वाहनों के अंदर सत्ताधारी एनसीपी के नेता नाहिद, हसनत और सार्जिश को मौके से बचाकर ले जाया गया। जब तक हिंसा और प्रदर्शन का ये दौर खत्म होता, कम से कम 4 लोगों की जान जा चुकी थी। अस्पताल में 10 नौजवान बुलेट इंजरी से घायल होकर भर्ती हो चुके थे। पीड़ित बता रहे थे कि चौरंगी इलाके की दुकानों में, पार्कों में बेगुनाह लोगों को भी पुलिस की गोली लगी। फिलहाल गोपालगंज में शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, लेकिन हिंसा, प्रदर्शन और दमन की ये कहानी यही नहीं ठहरने वाली, क्योंकि ये सत्ता की जंग है जिसमें एक तरफ कट्टरपंथी हैं, दूसरी तरफ जमहूरियत के जंगजू। आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, जिस सेना की गोली आम लोगों की सुरक्षा में चलनी चाहिए थी, अब आम लोगों पर चल रही है, ये क्या दर्शाता है? ओपोजिशन को पूरी तरह से कुचल देना और जो विरोध में स्वर बुलंद करेगा उसको मार देना बांग्लादेश में? विरोध के स्वर में भी दरअसल कहानी ऐसी हुई कि जो नई पार्टी बनी है एनसीपी, नाहिद इस्लाम उसके कन्वीनर है। नाहिद इस्लाम वो शख्स जो अगस्त क्रांति जो बांग्लादेश में हुई उसका चेहरा। अब नाहिद इस्लाम ने अपनी पार्टी बनाई है, फरवरी में रजिस्टर की, वहां चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ये लोग आते हैं गोपालगंज में, कॉल देते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा। नारे क्या लगते हैं? नारे लगते हैं कि शेख जो बंग बंधु है शेख मुजीबुर रहमान, उनकी वहां पर जो कब्र है उसको हटा दी जाए, उसको तोड़ दी जाए। एक नारे एनसीपी की पार्टी में चल रहे हैं। एनसीपी आपको बता दे वो पार्टी जिसको एक तरह का समर्थन है डॉक्टर यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का। उन नारों के खिलाफ वहां जमा होते आवामी लीग के कार्यकर्ता। आवामी लीग वो जिसके छात्र संगठन बीसीएल पर बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने बैन लगा दिया गया है। वो छात्र वो नहीं चाहते कि आवामी लीग चुनाव लड़ सके। कुल मिलाकर के उनका टारगेट था आवामी लीग। जब ये नारे लगने लगे कि शेख बंगबंधु की वहां कब्र हटाई जाए वहां पर, उसके बाद आवामी लीग के कार्यकर्ता सड़क पे आते हैं। छात्र गुटों में 2 पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं के बीच में द्वंद्व होता है, गुट होता है। उसमें जो फायरिंग करती है वो आती है आर्म्ड फोर्सेस, बांग्लादेश की आर्म्ड पुलिस और स्थानीय पुलिस। उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ आवामी लीग की ओर होता है। हमें वो भी तस्वीरें दिखाई दी हैं जब एनसीपी के कई कार्यकर्ता जो सशस्त्र बलों के बख्तरबंद गाड़ियां हैं उसमें भरकर बचा करके ले जाते हुए दिखाई दिए। उनके निशाने में गोलियां जिनको भी लगी हैं वो आवामी लीग के सपोर्टर हैं। कहीं से भी एनसीबी के छात्र गुट के किसी कार्यकर्ता को चोट नहीं लगी। 12 अतिरिक्त घायल हैं गोलियों के निशान से, वो भी गोपालगंज के अस्पताल में ले जाए गए हैं। और वहां पर ये समय चुना गया था
कि गोपालगंज से ही शुरुआत इसकी होगी, क्योंकि वहीं पर बंगबंधु की पहचान है, वहीं पर शेख हसीना की भी चूंकि वो भूमि रही है और इसीलिए वहां से शुरुआत हुई। और इस उपद्रव में कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि निशाना सीधे सीधे आवामी लीग थी, जिनको अब किसी भी हाल में बांग्लादेश में कम से कम चुनाव लड़ने तो नहीं दिया जाएगा, जिस तरह हम वहां पर व्यवस्थाएं या कार्यशैली देख रहे हैं जी डॉक्टर यूनुस आशुतोष। प्रशासन की। तो कुल मिलाकर के अनिश्चितता, अशांति और हिंसा का जो दौर बांग्लादेश में हम देख रहे हैं वो रुक तो नहीं रहा है कम से कम। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।